स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम देखें, फंडामेंटल। ये जल्दी से रिवाइज करेंगे कि ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ द पार्टनर जो चैप्टर चल रहा था हमारा, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन रह गए, वो मैं संडे वाली क्लास में कराऊंगा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग लिखे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ देखो, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें होती है। सुनिए, सबसे पहले फंडामेंटल्स मतलब जो कॉन्सेप्ट है, पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट इसके अंदर पढ़ने आए हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग, when two or more person start the business, जब दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंड agrees to share प्रॉफिट और लॉस, एंड एग्री करते हैं या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, दोनों शेयर करेंगे इन आ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हाँ, इन आ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, जब दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करें और क्या एग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों शेयर करेंगे इन आ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप जो है वो दो तरीके से स्टार्ट करी जा सकती है। एक तो पार्टनरशिप, एक ओरल पार्टनरशिप होती है, ओरल वे में पार्टनरशिप स्टार्ट करी जा सकती है, और एक रिटन वे में पार्टनरशिप स्टार्ट करी जा सकती है। ओरली भी पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं और रिटर्न भी। ओरल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो दो पार्टनर है, उन्होंने आपस में डिस्कस किया ओरली और पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर दी, तो ये कहलाती है हाँ ओरल पार्टनरशिप। ठीक है, रिटर्न पार्टनरशिप क्या होती है, रिटर्न पार्टनरशिप में हमें बनानी पड़ती है, पार्टनर्स बनाते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बनती है। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, सुने जानते हैं। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है। इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ये पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। एक पार्टनरशिप डीड बनती है जिसमें दोनों पार्टनर्स जितनी भी टर्म्स होती है, जितनी भी कंडीशंस होती है वो लिखते हैं और पार्टनर्स साइन कर देते हैं। और जैसे ही ये साइन करते हैं, ये कहती है हमारी पार्टनरशिप डीड। जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इट इज अ पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्लियर है। अब इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करी जाती है उसके बारे में बात करते हैं। इतना लिखो, पहले इतना लिखो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में डिस्कस करी जाती है। देखिए इतना, नोट करिए इतना। देखो, समझ आया पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है। अब तो ये क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करी जाती है पार्टनरशिप में। अभी तक हमने क्या पढ़ा,
सबसे पहले तो हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अग्री करते हैं कि वे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। जैसे दो पार्टनर है ए एंड बी, उन्होंने एग्री किया कि वो 3:2 में शेयर करेंगे। पढ़ चुके हो, एडमिशन का चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने एग्री किया कि 1:1 में शेयर करेंगे, तो ऐसे ही इस टाइप में एक रेशियो वो लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दो टाइप की होती है, एक ओरल होती है, एक रिटन। ओरल में क्या होता है? ओरली डिस्कस कर लेते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी ओरल पार्टनरशिप। क्या कहलाती है? वो हमारी ओरल पार्टनरशिप कहलाती है, ठीक है। और एक होती है रिटर्न नेचर की। रिटर्न नेचर में क्या होता है? पार्टनरशिप डीड बनती है। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स आपस में एक रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं और पार्टनर साइन कर देते हैं। और जैसे ही साइन करते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाती है, ठीक है। अब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन अग्री करी जाती है पार्टनर्स के द्वारा। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन अग्री करी जाती है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले क्या अग्री करते हैं वो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ये जब पार्टनर जो बिजनेस है, टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर रहे हैं, या फिर ये कंटेंट कहलाता है पार्टनरशिप डीड के। दीज आर कॉल्ड, जो हम लोग कर रहे हैं ये है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड है। सबसे पहले देखो, मान लो पार्टनर है ए एंड बी। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है और इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है। ए ने मान लो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 2 लाख, और बी ने मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब इन्होंने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अभी बिजनेस से क्या मांगेंगे? इंटरेस्ट। अगर मान लो ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट न करते, अगर वो बैंक में डालते तो बैंक से भी इंटरेस्ट मिलता रहा। तो ऐसे ही ये पार्टनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे इसके बदले क्या मांगते हैं? इंटरेस्ट मांगते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बिजनेस से लेंगे वो डिसाइड होता है। सेकंड चीज जो डिसाइड होती है वो होती है सैलरी। इंटरेस्ट के बाद क्या डिसाइड करते हैं वो लोग? सैलरी। मतलब वो बिजनेस से क्या क्या सैलरी विड्रॉ करेंगे, वो लास्ट पूछना। बिजनेस से कितनी कितनी सैलरी लेंगे। तीसरी चीज वो लोग डिसाइड करते हैं कमीशन, कि बिजनेस से क्या क्या कमीशन लेंगे वो लोग, किस बेसिस पे कमीशन लेंगे, मंथली लेंगे, ईयरली कमीशन लेंगे, ठीक है। फोर्थ चीज वो लोग डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या है? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक सेकेंड। हाँ, क्या डिसाइड करते हैं वो लोग? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? अगर हम लोग किसी पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। बदले में पार्टनर को बिजनेस को वापस करना पड़ेगा इंटरेस्ट। क्या वापस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो कहलाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस पे देना होता है? जो पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, उसके बदले वो लोग इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोलते हैं। पांचवी चीज जो डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये लोग किस रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। और आखिरी चीज लास्ट जो डिसाइड होती है वो होती है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का मतलब क्या है? सुनो, मान लो, ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन मतलब मान लो बी ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस जो स्टार्ट किया है वो ए से उधार मांग के स्टार्ट किया। बी ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, इन दोनों ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। मान लो बी के पास पैसा नहीं था, बी ने उधार किससे लिया? ए से। तो ये कहलाता है एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को लोन दिया, ठीक है। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को क्या दिया? लोन। उसके बदले जो जिस पार्टनर ने लोन दिया होता है वो दूसरे पार्टनर से क्या मांगता है? इंटरेस्ट मांगता है। क्या मांगता है? इंटरेस्ट। तो ये वाला पार्टनर जो इसे इंटरेस्ट देगा वो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से लोन लेता है तो बदले में उसे क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना होता है। उसे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। सुनो, तो टोटल ये जो 6 चीजें हैं, ये 6 चीजें ये लोग अग्री करते हैं। क्या क्या चीजें अग्री करते हैं? सबसे पहली बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इन पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया है, कैपिटल लगाई है, उसके बदले वो बिजनेस से क्या इंटरेस्ट कितना लेंगे?
वो डिसाइड करते हैं। दूसरी बात, सिंस ये दो पार्टनर बिजनेस में काम भी करेंगे तो बिजनेस से सैलरी कितनी लेंगे। तीसरी बात, सिंस ये दो पार्टनर बिजनेस में काम कर रहे हैं और मान लो इनमें से कोई पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है तो उसके बदले वो क्या लेगा, कमीशन लेगा। ठीक है, तो तीसरी चीज डिसाइड करते हैं कि बिजनेस से कमीशन कितने लेंगे। चौथी चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, मान लो किसी पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया, विड्रॉ मतलब निकाला, बिजनेस से निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो मतलब है उस पार्टनर को बिजनेस को वापस करना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट और ड्रॉइंग कहते हैं। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब ये दो पार्टनर इस बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उससे वो प्रॉफिट कौन सी रेशो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसे कहेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लास्ट चीज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का मतलब क्या है, अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को लोन देता है तो वो उससे कितना इंटरेस्ट वसूलेगा, वो उससे कितना इंटरेस्ट वसूलेगा वो भी डिसाइड होता है पहले पार्टनरशिप डील में। क्लियर है, ये समझ में आया। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये लोग डिसाइड कर लेते हैं आपस में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लेंगे, रेट गिवन होगा आपको। ठीक है, आपस में अग्री करते हैं और एक रेट डिसाइड करते हैं। सैलरी वो लोग डिसाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए बोल रहा है कि मैं 2000 पर मंथ मंथली सैलरी लेगा, बी बोल रहा है मैं 3000 पर मंथ दूंगा। ऐसे इनके आपस में डिस्कशन होती है, वो लोग डिसाइड करते हैं। ऐसे कमीशन, ए बोल रहा है मैं पूरे साल की 10,000 कमीशन दूंगा, बी बोल रहा है मैं 20,000 कमीशन दूंगा पूरे साल का, पूरे साल का मतलब पर एनम। तो ऐसे ही आपस में डिसाइड करते हैं। इंटरेस्ट और ड्राइंग का भी रेट डिसाइड होता है कि अगर मान लो कोई पार्टनर कोई ड्राइंग करता है, ड्राइंग मतलब पैसे से निकालता है बिजनेस से, तो बदले में बिजनेस को कितना इंटरेस्ट देगा, कितने परसेंट का इंटरेस्ट देगा। ठीक है, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी हो सकती है, जैसे 3:2, 2:1, 1:2, ये आपस में इनका डिस्कशन होता है। लास्ट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर से लोन लिया है तो बदले को कितना इंटरेस्ट उसे देगा, जैसे 4%, 5%, उसका एक रेट डिसाइड होगा इनके बीच। कह रहे हैं अब सुनो, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डील, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो सुनो। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर मान लो पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डील नहीं बनाई, अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डील नहीं बनाई, पार्टनरशिप डील नहीं बनाने का मतलब क्या है, ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया बिना पार्टनरशिप डील बनाए, तो अगर इनके बीच में आगे लड़ाई होती है, ठीक है, तो क्या प्रोविजंस फॉलो करे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सर क्या कहते हैं, पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी तो बिजनेस कर रहे हैं ना। बच्चों बिजनेस अलग होता है और पार्टनर्स अलग होते हैं, ओनर अलग होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बिजनेस अलग माना आता है और पार्टनर्स या ओनर्स क्या है, अलग माने आते हैं। गलती है, ठीक है, पार्टनरशिप में साथ में गलती है। डिफरेंट पर्सन होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी चलता है पार्टनरशिप। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखेंगे कि क्वेश्चन क्या आएगा, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और एब्सेंट, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और एब्सेंट। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इन चीजों का क्या करना है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और एब्सेंट। क्या सुनो, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट मतलब ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिना पार्टनरशिप डीड बनाए, बिना ये डीड बनाए बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा। तो बच्चों अगर कोई पार्टनर बिना पार्टनरशिप डीड बनाए बिजनेस स्टार्ट कर दे तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लगते हैं। कौन से प्रोविजन लगते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लगता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लगता है। कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है सुनो, अगर किसी पार्टनर ने या किसी कुछ पार्टनर्स है उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई,
किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, वो बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मांग सकता, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर, is not allowed to any partner. It is not given by business. Not given by business. बिजनेस पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट इन कैपिटल नहीं देगा। इस केस में जब पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। जब पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट। मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर दो। सेकंड पॉइंट, सैलरी। क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी? कोई भी पार्टनर बिजनेस से सैलरी नहीं मांग सकता। सैलरी इज ऑल्सो नॉट अलाउड। कोई भी पार्टनर बिजनेस से सैलरी नहीं मांग सकता। और क्या कोई पार्टनर कमीशन मांग सकता है? नो, कमीशन भी नहीं मांग सकता। कमीशन इज नॉट अलाउड। कमीशन विल ऑल्सो बी नॉट अलाउड। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर मान लो कोई पार्टनर बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है, क्या बिजनेस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर सकता है? नहीं, नॉट चार्ज, नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज। मतलब अगर कोई पार्टनर बिजनेस से कोई पैसे निकाल के लाए, विड्रॉ करने का उसके लिए, तो उसके बदले में पार्टनर को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ेगा। क्या पार्टनरशिप डीड साइलेंट भी केस में ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़े? नहीं, बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से नहीं मांग सकता। कौन सी केस में? जब पार्टनरशिप डीड क्या हो, साइलेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो Is equal. हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल रेशियो 1। मतलब इनको प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करना पड़ेगा? इक्वल रेशियो में शेयर करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का मतलब क्या है? मुझे चेक करना, आवाज आ रही है? अब चेक करो। इट्स आ रही है। ओके, हाँ, ये हम लास्ट वाले पॉइंट पे थे। क्या सबने यहां तक सुन लिया था? क्या सबने यस यहां सर। तक सुन लिया था? बोलो बच्चों। सर ये वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, एक सेकेंड।
एक सेकेंड में खोल जिसका माइक का ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा मैं भी कर दूंगा उसको सही। अब सुनो, चार्ट में लिख देना, अगर आवाज आ रही है तो चार्ट में लिखे बराबर, यस और नो चार्ट में लिखेंगे, चार्ट बॉक्स में लिखे यस और नो। ओके ठीक है, यहाँ देखो बच्चों स्टार्टिंग चल रहा है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, क्या कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस से मांग सकता है? नहीं, नॉट अलाउड। क्या कोई पार्टनर बिजनेस से सैलरी मांग सकता है? नहीं, नॉट अलाउड, सैलरी भी नहीं मिलेगी उसे। क्या कोई पार्टनर बिजनेस से कमीशन मांग सकता है? नहीं, कमीशन भी नहीं मिलेगा उन्हें। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या है? अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस से कुछ विड्रॉ किया, पैसा निकाला है, क्या उसके बदले में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ेगा? नो, बिजनेस मांग नहीं सकता इसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब इन पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली। किस केस में? जब पार्टनरशिप डीड क्या हो? साइलेंट हो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मतलब एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर से क्या लिया है? लोन लिया है, तो मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट मांग सकता है? मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट मांग सकता है, ये बात हो रही है। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट वो मांग सकता है 6% पर एनम। कितना मांग सकता है? 6% पर एनम। इससे ज्यादा वो नहीं मांग सकता, इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मांग सकता, ये बात याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है? नोट करें इसे, और ये क्वेश्चन जरूर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोलो बोलो, क्या पूछ रहे हो? हाँ, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो सारे के सारे पार्टनर्स को अग्री करना पड़ेगा। If all partners are agreed, then only the new partner can be admitted in the partnership deal. क्लियर है सबको? नोट करें थे और हेडिंग लिखें, क्या क्या टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में करने हैं। और कौन से टॉपिक इस चैप्टर में आप लोग करेंगे? देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है इसके अंदर वो है, सबसे पहला चैप्टर जो है टॉपिक जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेकेंड टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फोर्थ टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिफ्थ टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सिक्स्थ टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये दो टॉपिक आज करेंगे। हेडिंग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यस सर, हम ये चैप्टर दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? ये काफी बच्चों ने नहीं किया था, आप पहले कर चुके हो, ये रिविजन भी हो रही है एक तरीके से, ठीक है? ओके सर। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, वरना रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है? और इसकी रिकॉर्डिंग नहीं बन रही, इसमें कोई चैप्टर फिर से कराना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर। इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग नहीं है, देखो अब हो रही है रिकॉर्डिंग। देखो सबसे पहले हेडिंग लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हेडिंग लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के मेन दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। सेकेंड मेथड होगा हमारा, सेकेंड मेथड प्रोडक्ट मेथड। ये दो मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली जाएगी, एवरेज पीरियड मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड।
या तो एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है, एवरेज पीरियड मेथड तब यूज करना है जब कोई पार्टनर रेगुलर बेसिस पे, अगर कोई पार्टनर रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग कर रहा है, अगर कोई पार्टनर रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरी मंथ, अगर कोई पार्टनर एवरी मंथ सेम अमाउंट विड्रॉ करे, अगर कोई पार्टनर एवरी मंथ सेम अमाउंट फॉर एग्जाम्पल 2000 एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सा मेथड लगेगा, एवरेज पीरियड मेथड। मतलब जो ड्राइंग है उसकी वो रेगुलर बेसिस पे है, अगर किसी पार्टनर की ड्राइंग रेगुलर बेसिस पे होगी तो कौन सा मेथड लगेगा, एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। और अगर किसी पार्टनर की ड्राइंग नॉन रेगुलर बेसिस पे होगी, नॉन रेगुलर बेसिस का मतलब क्या है, जैसे वो कभी जनवरी में विड्रॉ करता है, तो कभी मार्च में विड्रॉ करता है, तो कभी दिसंबर में विड्रॉ करता है, तो कभी फेब में विड्रॉ करता है, इस बेसिस पे कभी 2000 विड्रॉ कर रहा है, कभी 3000, कभी 4000, कभी 5000, इस बेसिस पे, मतलब नॉन रेगुलर नेचर की ड्राइंग थी उसकी, तो आपको प्रोडक्ट मेथड लगाना है, ठीक है। कौन सा मेथड लगाना है, प्रोडक्ट मेथड लगाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। उससे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है, सबको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जो पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालते हैं, जो पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं, बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं, उसके बदले में पार्टनर्स को बिजनेस को कुछ पैसे देने होते हैं, वो कहलाता है, उसके बदले में पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है किसको, बिजनेस को, वो कहलाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पार्टनर्स के लिए वो लॉस होता है, या वी कैन से पार्टनर्स के लिए वो एक्सपेंस होता है, और बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट होता है, बिजनेस के लिए क्या होता है, वो प्रॉफिट, ठीक है। देखो जो पार्टनर पैसा विड्रॉ करते हैं बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, उसे हम ड्राइंग कहते हैं, उसके बदले में पार्टनर को बिजनेस को इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पार्टनर देते हैं तो उनके लिए लॉस होता है, और जो मिलता बिजनेस को है तो उनके लिए क्या होता है, प्रॉफिट होगा, ठीक है। हेडिंग लिखिए, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना पड़ता है, उसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। हमें जो पार्टनर्स है उनको कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को देना है, उसकी कैलकुलेशन सीखेंगे। तो उसकी कैलकुलेशन सीखेंगे दो मेथड से, एक तो एवरेज पीरियड मेथड से और एक प्रोडक्ट मेथड से। एवरेज पीरियड मेथड तब अप्लाई करना जब कोई पार्टनर रेगुलर बेसिस पे बिजनेस से पैसा निकाले, और प्रोडक्ट मेथड का तब अप्लाई करना जब कोई पार्टनर बिजनेस से नॉन रेगुलर बेसिस पे पैसा विड्रॉ करेगा, ठीक है। वो बताऊंगा। जल्दी जल्दी लिखना। संडे तक ओवर करेंगे और नेक्स्ट वीक से हम रेजोल्यूशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए सर हमने डेथ वाले चैप्टर में एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना नहीं जो लोन अकाउंट करवाया था ना मैंने, बिल्कुल सिमिलर नेचर का ही है, जैसे लोन अकाउंट बनाया था हमने वैसे ही आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, बस उसमें क्या है मंथ की कैलकुलेशन है, बस सिखा दूंगा। चलिए सबसे पहले कौन सा मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। देखिए एवरेज पीरियड मेथड, एक सेकेंड ना, देखिए एवरेज पीरियड मेथड, इसके अंदर 3 केसेस होते हैं। सबसे पहला मंथली, देन क्वार्टरली,
एंड हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। ठीक है, मंथली के भी 3 केस होते हैं। बिगिनिंग, मिडल एंड जैसा भी 3 केस होते हैं। बिगिनिंग, मिडल एंड। बिगिनिंग, मिडल एंड। बच्चों अगर मंथली की बात करेगा, मंथ टोटल कितने होते हैं? 12। पूरे साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 12। और बता रहा हूँ इंटू 12 क्यों लिख रहा हूँ मैं। क्वार्टर कितने होते हैं बच्चों? क्वार्टर किसे कहते हैं? हर 3 महीने को एक क्वार्टर होता है। हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। ठीक है, 3 महीने का क्वार्टर होता है, 3 महीने का। तो टोटल क्वार्टर कितने हो गए? 1 2 3 4, 12 महीने होते हैं। और मैंने क्या बताया? हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो टोटल क्वार्टर कितना हो गए? 4। क्वार्टर कितने हो गए? 4। यहाँ पर इंटू 4 करेंगे। ठीक है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बच्चों, हाफ ईयरली का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि पूरे साल में 2 हाफ होते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर हाफ ईयरली का मतलब है अगर कोई पार्टनर हर महीने विड्रॉ कर रहा है आधे साल तक, इसे हाफ ईयरली कहते हैं। अगर कोई पार्टनर हर महीने विड्रॉ कर रहा है कब तक? आधे साल तक। सिर्फ आधे साल तक उसमें ड्रॉइंग करेंगे। तो टोटल कितने मंथ हुए? 6। आधे साल में कितने महीने हुए? 6 महीने। ठीक है, आधे साल में कितने महीने होते हैं? कितने टाइम गिना आता है? कितने टाइम्स क्वार्टर है? 4 टाइम्स क्वार्टर है ना यहाँ पर। और हाफ ईयरली में कितने टाइम्स हो गए? 6 टाइम्स हो गए ना। ठीक है, और मंथली के केस में कितने हो गए? 12 टाइम्स ड्रॉइंग हो गई इसकी। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना ड्रॉ कर रहा है वो देखा जाता है। ठीक है, अब सुनो, तो आपको एक बात याद रखना है, मंथली के केस में इंटू 12 करते हैं, क्वार्टरली के केस में इंटू 4 करते हैं, और हाफ ईयरली के केस में इंटू क्या करना है? 6। अब यहाँ सुनो, अब मैं आपको ना टाइम पीरियड बता रहा हूँ। ये टाइम पीरियड हम इंटरेस्ट, ये टाइम पीरियड हम लोग इंटरेस्ट निकालते समय यूज करेंगे। यहाँ सुनो टाइम पीरियड क्या है बच्चों। अगर क्वेश्चन में बोला होगा किसी पार्टनर ने हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ किया है तो उसका टाइम पीरियड होगा 6.5। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा किसी पार्टनर ने हर महीने के मिडल में विड्रॉ किया है तो उसका टाइम पीरियड होगा 6। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा किसी पार्टनर ने हर महीने की एंड में विड्रॉ किया है तो उसका टाइम पीरियड होगा 5.5। क्या होता है? 5.5। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा होगा किसी पार्टनर ने हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ किया है तो उसका टाइम पीरियड होगा 7.5। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा किसी पार्टनर ने हर क्वार्टर के मिडल में विड्रॉ किया है तो उसका टाइम पीरियड होता है 6। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा किसी पार्टनर ने हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किया है तो उसका टाइम पीरियड होता है 4.5। क्या होता है? 4.5। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा किसी पार्टनर ने आधे साल विड्रॉ किया है और जो आधे साल हाफ ईयरली में विड्रॉ किया है वो बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली, ऐसे लिखा होगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली, इस टाइप में लिखा होगा। तो आपका टाइम पीरियड में लेना आपको 3.5। अगर बोला होगा मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयरली, ठीक है, मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, इस टाइप में लिखा होता है। यहाँ सुनो, यहाँ पर आपको लाइन कैसे लिखेगा? अ पार्टनर विड्रू 1000 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। क्या लिखा होगा? फॉर 6 मंथ। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होगा फॉर 6 मंथ, तो इसका मतलब वो कौन सा केस है? हाफ ईयरली का केस है। कैसे लिखा होगा क्वेश्चन में? ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में लिखा होगा अ पार्टनर विड्रू 1000 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। हर महीने वो विड्रॉ कर रहा है और कितने महीने तक विड्रॉ कर रहा है? 6 महीने तक विड्रॉ कर रहा है। वो कहलाता है हमारा हाफ ईयरली का केस। ठीक है, हाफ ईयरली के यहाँ पर भी हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ कर सकता है, जैसे 1 जनवरी, 1 फेब, 1 मार्च। ठीक है,
बिगिनिंग में, तो आपको टाइम पीरियड क्या लेना है 3.5। हर महीने के क्वार्टर में विड्रॉ, मिडल में विड्रॉ कर सकता है, मिडल मतलब बीच में, 15 जनवरी 15 फरवरी, ऐसे मिडल में विड्रॉ करना कहते हैं, ठीक है। तो आपको टाइम पीरियड लेना है 3 और हर महीने की एंड में विड्रॉ कर सकता है, तो आपको टाइम पीरियड लेना है 2.5। क्या लेना है टाइम पीरियड 2.5। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये क्या बताया मैंने टाइम पीरियड, ये आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। याद करने का तरीका भी मैंने बता रखा है आप लोगों को। याद करने का तरीका क्या है, इसको सुनो बच्चों। पहले मंथली के केस में सबसे पहला वाला आपको याद रखना है, सबसे फर्स्ट वाला आपको याद रखना है। फर्स्ट वाला क्या है 6.5, इसमें कितना कम हुआ 0.5, इसमें कितना कम हुआ 0.5, तो यहाँ पर कितना कम होता है 0.5 कम करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो हाफ ईयरली में देखो पहला वाला देखो, पहला वाला क्या है 3.5, पहला वाला क्या है 3.5। 3.5 में हाफ कम करो कितना आया 3, फिर हाफ कम करो कितना आया 2.5, तो इसमें भी 0.5 कम होता है। लेकिन जो बीच वाला क्वार्टर वाला होता है, इसमें पहला याद रखोगे 7.5, इसमें 1.5 कम होता है। इसमें कितना कम होता है 1.5, इसमें 1.5 कम करो कितना आया 6, इसमें 1.5 कम करो कितना आया 4.5, समझ में आया। तो बीच वाले का आपको 1.5 कम करना है और पहले और आखिरी वाले में कितना कम करना है 0.5। और पहला आपको याद रखना है, तो इसका 6.5 होता है, इसका 7.5 होता है, इसका 3.5 होता है। क्लियर है, इसी का समझ में आ रहा है आपको, चार्ट पे लिख देना, या फिर अब शायद माइक खुल जाए, मैंने ऑन कर दिया है। ओके, बच्चे से नोट करें और उसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई करें। इलास्ट्रेशन नंबर 27 इलास्ट्रेशन। इलास्ट्रेशन नंबर 27। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते कैसे सुनिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला कैसे आता है, जितने भी ड्राइंग्स हैं उसको आप इंटू कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इंटू टाइम पीरियड से, अपॉन में 12, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते कैसे हैं, ड्राइंग जितने भी ड्राइंग्स है उनको रेट इंटरेस्ट रेट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट मतलब क्या है पर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट गिवन होगा इंटू टाइम अपॉन में 12, ठीक है। सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन बताया मैंने आपको 27, इलास्ट्रेशन नंबर 27, पेज नंबर क्या है 2.42 पेज नंबर। अ पार्टनर विड्रू, पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। अ पार्टनर ड्रू 10,000 पर मंथ को अंडरलाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन से केस की बात कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा है अ पार्टनर विड्रू 10,000 पर मंथ, यहाँ पर मंथ वाले केस की बात कर रहा है, ठीक है। हाफ ईयरली पहचानने का तरीका क्या होगा, वो बस 6 मंथ बोलेगा, जहाँ आपको 6 मंथ का वर्ड यूज कर लिया इसका मतलब वो हाफ ईयरली है। तो क्वेश्चन में बोला है एक पार्टनर है जो हर महीने कितना विड्रॉ करता है 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ विड्रॉ करता है। इसका मतलब उसकी टोटल ड्रॉइंग कितनी हो गई, अगर हर महीने 10,000 विड्रॉ करता है तो पूरे साल में कितना विड्रॉ किया उसने 12 बार विड्रॉ किया, तो उसका मतलब टोटल ड्रॉइंग कितना हो गया 1,20,000। ये ड्रॉइंग आ गई, समझ में कैसे लग रहा है। मैं ड्रॉइंग पहले जो भी मैंने इसलिए यहाँ पर क्या लिखा था इंटू 12, मतलब जो भी ड्रॉइंग गिवन होगी क्वेश्चन में मंथ वाली उसको 12 से इंटू करोगे तो ड्रॉइंग कितनी आ गई टोटल 1,20,000। आगे पढ़ो क्या बोला है क्वेश्चन में, अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर annum। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 15% पर annum, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 15% पर annum। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर मेड रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस वर्ड यूज किया है, ऐसे भी हम लोग समझ गए थे
कि इसमें एवरेज पीरियड मेथड ही लगेगा। मैंने क्या बताया था, एवरेज पीरियड मेथड किस पे लगता है, जब कोई पार्टनर कोई ड्राइंग रेगुलर बेसिस पे करेगा तो, ठीक है, और यहाँ पर लिखा भी है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो ये हमारा रेट, हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या थी कि पार्टनर हर महीने विड्रॉ कर रहा है 10,000, तो हर महीने से हमने ये पता कर लिया कि ये मंथ वाला केस है, तो इसलिए यहाँ पर इंटू 12 कर दिया, तो टोटल ड्रॉइंग चार्ज पूरे साल की वाला है 20,000, रेट गिवन था 15% पर आनम, ठीक है। अब वो अलग अलग केस बताएगा कि बताओ मिडल बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का निकालो, मिडल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड एंड, मतलब तीनों केस में निकालने के लिए बोला है इसने। तो पहले केस में सबसे पहले फर्स्ट केस में निकालेंगे, फर्स्ट केस में, हाँ फर्स्ट केस में निकालते पहले केस वन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले फर्स्ट केस में निकालेंगे। बताओ टोटल ड्राइंग कितनी थी हमारी, 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, एक ही रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% इंटू टाइम। यहाँ देखो बच्चों क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या होगा 6.5, तो यहाँ पर टाइम पीरियड में क्या होगे 6.5, यहाँ टाइम चेंज होता रहेगा बस 6.5 अपॉन में 12। ऐसे ही सेकंड पार्ट करो, सेकंड पार्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितनी है 1,20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% इंटू टाइम पीरियड मिडल, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 12। ऐसे ही थर्ड केस करिए, थर्ड केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,20,000 ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% इंटू एंड ऑफ एवरी मंथ में कितना होगा 5.5 अपॉन में 12। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। बोलो क्लियर है, इसी का समझ में आ रहा है। yes or no? हो गया, ओके। डन इशिका, हो जाता बताना। इशिका डन, इलास्ट्रेशन नंबर 28 का है। इलास्ट्रेशन नंबर 28 का है सब लोग। इलास्ट्रेशन नंबर 28 पढ़ेंगे। इलास्ट्रेशन 28, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत एट द रेट 10% पर एनम। यह रेट गिवन है आपको, क्वेश्चन में रेट गिवन है 10% पर एनम।
रेट गिवन है आपको 10% पर annum। उसके बाद बोला है हाँ, year ended 31st March 22 in each of the following cases. If he withdrew 60,000 in the beginning of each quarter, क्वार्टर को अंडरलाइन करेंगे, क्वार्टर को अंडरलाइन करेंगे, कह रहे कितना विड्रॉ किया उसने, कितना पैसा विड्रॉ किया, 60,000 in the beginning of each quarter, in the beginning of each quarter बोला उसने। सबसे पहले बात उसने क्वार्टर वर्ड यूज किया है, तो पहले किससे इंटू करेंगे 60,000 को, 60,000 इंटू 4, क्योंकि क्वार्टर के केस में किससे इंटू करना पड़ेगा हमें, 4 के केस में 4 से, तो 2 लाख कितना आ गया 40,000। ये क्या आ गया हमारा ड्रॉइंग, ये क्या आ गया बच्चों हमारा ड्रॉइंग, ये हमारा ड्रॉइंग आ गया। दिस इज ड्रॉइंग आ गया, समझ में आया ड्रॉइंग कैसे आया। देखिए क्वार्टर वाला केस है, हमने पता किया, और क्वार्टरली के केस में इंटू क्या करना होता है 4, 24 किया, आ गया हमारा ड्रॉइंग। ठीक है, हमारे पास रेट है क्वेश्चन में, यहाँ देखो 3 चीजें चाहिए होती है हमें, ड्रॉइंग है, रेट है। अब टाइम कौन सा है, यहाँ पर टाइम क्या बोला इसने, बिगिनिंग, टाइम क्या बोला इसने, बिगिनिंग। तो पहले वाला पार्ट का आंसर क्या होगा, पहले वाले पार्ट का आंसर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू, ड्रॉइंग कितनी है 2,40,000, 2,40,000 इंटू रेट कितना है, रेट सबके लिए कॉमन रहता है 10% इंटू टाइम, बोला उसका बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर के बिगिनिंग में कितना लेना होता है 7.5, टाइम पीरियड होगा 7.5 अपॉन में 12। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने, इफ यू विड्रॉ 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, बोला कि उसने 60,000 विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो क्वार्टर की कैसे पहले कितने इंटू करेंगे 4 से, और उसने एंड वर्ड यूज किया है, तो क्वार्टर के एंड पे टाइम पीरियड क्या लगता है 4.5। तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, सेकंड पार्ट का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, उसको इंटू करो कितना है 2,40,000, तो 2,40,000 ड्रॉइंग का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 10 अपॉन 100, टाइम पीरियड क्या होगा, क्वार्टर के एंड की बात कर रहा है, तो 4.5 अपॉन में 12। इसी का समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स में लिखिए, क्लियर है। क्लियर है, और नंबर 3 थर्ड केस कर रहे हैं बच्चों। थर्ड केस में क्या लिखा हुआ है, जैसे विड्रॉ 90,000 एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, बोला 90,000 एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। सबसे पहली बात क्वार्टर की वर्ड यूज किया उसने, क्या वर्ड यूज किया है क्वार्टर, तो क्वार्टर में किससे इंटू करना होता है 4 से, तो 90,000 इंटू 4 कितना होगा 3,60,000, क्या लिखेंगे 3,60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में 6 में से 6/12 आ जाएगा, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में क्या लेते हैं 6। यहाँ पर हमने पहले टोटल ड्रॉइंग निकाल दी, 90,000 इंटू 4 करके 3,60,000, 3,60,000 में ड्रॉइंग पर लिखा, 10% रेट था, और एंड मिडल ऑफ ईच क्वार्टर बोला था, तो हाँ यहाँ पर मिडल वर्ड यूज किया था उसने। थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना तब आंसर आएगा, ऐसे ही मत छोड़ देना, सॉल्व करना पड़ेगा क्या आगे। क्लियर है, इसी का क्लियर है, ये सुनो।
हो जाए तो बता देना। हाँ निशिका। डन।
उसका नेक्स्ट वाला इलास्ट्रेशन होमवर्क करके आएंगे। इलास्ट्रेशन नंबर 29 होमवर्क करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।